नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जो पूरी तैयारी चल रही है, कैसे बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा और कौन बीजेपी का अध्यक्ष होगा, क्या-क्या क्राइटेरिया होंगे नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए, उसके बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना इतनी छोटी बात नहीं है। आप एक तरह से कह लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी जो कि आज देश में है, उसके अध्यक्ष होंगे और पूरे संगठन के सबसे बड़े मुखिया होंगे। तो उसके लिए कैसा चेहरा उपयुक्त हो सकता है, उसकी चर्चाएँ बहुत चल रही हैं और पूरे बीजेपी में इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। कोई भी हो, संगठन के नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक सबसे एक तरह से छोटा सर्वे किया जा रहा है कि किसको आप अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। हालाँकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी हैं कि आप 36 अपने राज्यों में सारे राज्य कमेटियाँ बना लेंगे, उसके बाद ही आप अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। उसमें 12 राज्यों के चुनाव लगभग पूर्ण हो चुके हैं, तो उसका आगे का रास्ता साफ हो चुका है कि अब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल बात, पर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी को देखनी है। आपको 29 का चुनाव लड़ना है और बहुत सारे राज्यों के चुनाव हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, और सबसे पहले तो आपको बिहार का चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे होना चाहिए जो कि सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सके, संगठन को एड्रेस कर सके, अपने नेताओं को एड्रेस कर सके, गुटबाजी ना होने दे पार्टी में और सबकी बात सुनी जाए और हर आदमी को अध्यक्ष रिप्रेजेंट कर सके, सबको समय दे सके, इसकी बहुत गुंजाइश है। इसलिए मोटा-मोटी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा बीजेपी का, वो संगठन से ही होगा और संगठन का ही कोई बड़ा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिया जा सकता है। पूर्व में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, पर जो पहले की बीजेपी थी और आज की बीजेपी में बहुत फ़र्क है। संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर बहुत बड़ा हो चुका है पूरा संगठन। तो किसी ऐसे इंसान की अध्यक्ष पद पर ज़रूरत है जो पूरे पैन इंडिया को देख सके। उसके एजेंडे में सिर्फ कोई एक क्षेत्र नहीं हो सकता है, उसको नॉर्थ भी देखना है, साउथ भी देखना है, ईस्ट भी देखना है, वेस्ट भी देखना है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जिससे वो अछूता रह जाए, तो इसकी बहुत बड़ी तैयारी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा बीजेपी का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा सकता है, क्योंकि आरएसएस ने कभी वीटो नहीं लगाया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में या किसी भी बड़े निर्णय में बीजेपी के। पर अध्यक्ष एक ऐसा पद होता है जिसमें आरएसएस की हमेशा राय रहती है और आरएसएस के अनुमति के बिना ये कार्य नहीं होता है। भले आरएसएस अपने नाम ना आगे रखता हो कि इनको आपको अध्यक्ष बनाना है, पर हाँ, जिस नाम को बीजेपी आगे करती है उसमें आरएसएस का एक समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। और आज अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें आरएसएस की भूमिका ज़रूर रही है। चाहे नितिन गडकरी का लाडली सिंह आडवाणी को हटाकर अध्यक्ष बनाना हो, चाहे राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना हो, ये सारे ऐसे निर्णय थे जिसमें आरएसएस की भूमिका थी और जिसका कि रिजल्ट आपको दिखा है। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा हुई प्रधानमंत्री के तौर पर 2013 में। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था और भारतीय जनता पार्टी में, जो कि नरेंद्र मोदी को आगे करने से बहुत दिन तक बचती रही, उसके लिए ये बहुत बड़ा निर्णय था। तो आज जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं, तो आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अमित शाह, जिनका कि बहुत ही सक्सेसफुल कार्यकाल रहा, उन्होंने यूपी की सत्ता दिलाई, उसके बाद से वो लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद जेपी नड्डा को कार्यकाल मिला है। जेपी नड्डा पहले 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष रहे, उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। तो अब उसकी गुंजाइश नहीं है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि आप ऐसे करते दिखें कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं, तो पूरे देश चलाने की बात आप क्या करेंगे? तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को, आरएसएस को सोचने हैं और पूरे संगठन के लेवल पर चर्चाएँ भी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है। पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनका कि बहुत सोच समझ कर चुनाव करना होगा। आप इस समय जो ओबीसी की पूरे देश में राजनीति चल रही है, उसको भी ध्यान में लेकर चलेंगे। महिलाओं की राजनीति चल रही है, उसको भी आप ध्यान में रखकर चलेंगे। तो बीजेपी कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकती कि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आएँ कि वो अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा है, उन पे डिटेल पे चर्चा होगी कि किसको बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। उसमें महिलाओं का भी नाम है, ओबीसी भी चेहरे की बात की जा रही है कि कोई ओबीसी भी बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है। पर कौन होगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा। पर बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक सर्वेक्षणों का दौर चालू है। सबसे राय मशवरा किया जा रहा है कि किसको अध्यक्ष के रूप में आगे किया जाए। पर नामों की जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं। उनमें महिलाओं के भी नाम हैं। अगर नामों की बात करें तो उसमें स्मृति ईरानी है, बहुत दिनों से राजनीति से दूर चल रही हैं। जब से वो अमेठी से चुनाव हारी हैं तो राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर संगठन के तौर पर उन्होंने पहले भी काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत पुराने से काम कर रही हैं। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब से आज
आज तक स्मृति ईरानी उनके साथ हैं, तो आपको उनके नाम पर भी चर्चा करनी पड़ेगी और वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वो अच्छा बोलती हैं, संगठन में भी काम किया है और वो अच्छे से महिला मोर्चा को भी संभाल चुकी हैं पहले। तो उनके नाम पर भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो वर्दी श्रीनिवासन का भी नाम चल रहा है, तमिलनाडु से आती हैं और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और तमिलनाडु जैसे राज्य से विधायक हैं, तो उनका भी नाम काफ़ी आगे है। वो भी अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, पर साउथ से आना और हिंदी जैसी भाषा का उतना कंफर्टेबल नहीं होना और एक बड़े पिक्चर को एड्रेस नहीं कर पाना और राष्ट्रीय राजनीति में ना होना उनके लिए नेगेटिव है, तो शायद उनका भी नाम बहुत आगे नहीं आएगा। दग्गुबती पुरदेश्वरी का भी नाम चल रहा है, वो आंध्र से आती हैं और साउथ की सुषमा स्वराज कहलाती हैं, तो उनका भी नाम काफ़ी हद तक आगे चल रहा है, पर उनके भी नाम पर बहुत बड़ी चर्चा बीजेपी में नहीं है क्योंकि जब आप इतना बड़ा चेहरा नहीं होते हैं कि अपनी अपनी पार्टी में एकोमोडेट हो सकें, तो वो कहीं ना कहीं नाम कट जाता है, तो इसलिए भी इनका नाम आगे नहीं आएगा। तो ये तीनों नाम पे चर्चाएं ज़रूर हैं, पर ये नाम शायद फाइनलाइज नहीं होंगे। अब बात करते हैं सीरियस कंटेंडर की, जिनके नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा है। उसमें दो बड़े नाम हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए, भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए। तो धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि वो अच्छे संगठन कार्यकर्ता हैं, संगठन में उन्होंने काम किया है, केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, तो उनके भी नाम पर चर्चाएं हो रही है और शायद वो सबसे बड़े, सबसे आगे चलने वाले नामों में है। संगठन में उन्होंने अच्छा काम किया है, जिस भी राज्य की उनको जिम्मेदारी मिली उसको उन्होंने फुलफिल किया है और अच्छे से कंप्लीट किया है उसके काम को, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उन्होंने अच्छा काम किया है। दिल्ली में भी उन्होंने छोटी से छोटी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटे और उसको फुलफिल करके दिखाया है, तो उनके नाम पर भी चर्चाएं थोड़ी तेज हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो रास्ता है वो इतना मुश्किल भी नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। रही बात भूपेंद्र यादव की, तो भूपेंद्र यादव भी सिमिलर कैटेगरी के ही हैं, संगठन में उन्होंने अच्छा काम किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर शायद वो उतना नाम नहीं सुनाई देता जितना कि संगठन के तौर पर सुनाई देता है और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, तो इसलिए भी उनका नाम आगे चल सकता है। तो ये रही बात सीरियस कंटेंडर्स की। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि अध्यक्ष पद के लिए तो उपयुक्त हैं, पर शायद बीजेपी में अध्यक्ष कभी ना बन पाए क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि दो पावर सेंटर हो जाएं। उनमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम है क्योंकि वो दोनों ऐसे नाम हैं, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो हमेशा एक क्लैश की स्थिति उपज सकती है क्योंकि दोनों को एक तरह से बड़ा चेहरा माना जाता है और दोनों ही अपने व्यक्तित्व के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को ज़्यादा तेज़ी से रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े क्लैश की स्थिति पैदा कर सकती है जो कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो कभी नहीं चाहेगा। हालांकि आरएसएस तो चाहता है कि कोई ऐसा नेता बने जो कि अपनी आवाज़, अपनी बात रख सके, पर ये बीजेपी के आज के समय में संभव नहीं है, तो ये दोनों नाम भी सीरियस कंटेंडर्स के तौर पर नहीं आ सकते हैं। तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चाएं बहुत ज़ोरों से चल रही हैं और बहुत सारे नामों की चर्चाएं भी चल रही हैं। संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक सब चर्चाओं के साथ इन्हीं में से किसी एक नाम पर चर्चा होगी। कुछ और भी नाम हैं, उसमें सुनील बंसल हैं, विनोद तावड़े हैं, दोनों संगठन महामंत्री हैं, दोनों ने अच्छा काम किया है, तो उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं उनके नाम से जो जुड़ती हैं, जिससे कि वो अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। पर हाँ, ये जो सारे नाम हैं वो सारे सीरियस नाम ही हैं। उसमें कौन अध्यक्ष बनेगा, या ओबीसी चेहरा हो सकता है या महिला चेहरा हो सकती है या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कोई ऐसा संगठन का आदमी जो कि सबको लेकर चलने वाला हो, वो सबसे बड़ा कंटेंडर बीजेपी के लिए, अध्यक्ष के लिए होगा। और इसीलिए सबसे बड़े नामों में धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है। अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो आप देखेंगे कि पार्टी को ऊपर ही ले जाएंगे क्योंकि उसमें उनका जो अलाइनमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो बढ़ जाएगा। जैसे 2029 में चुनाव है, 27 में विधानसभा चुनाव है यूपी में, तो उन सब के हिसाब से भी ये दोनों ही उम्मीदवार काफ़ी आगे चल रहे हैं। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो ही किसी नाम की घोषणा होगी। 15 अप्रैल की डेट है लगभग, जिसमें कि अध्यक्ष आपको पता चल जाएगा, पर वो संगठन से होगा, संगठन को लेके चलने वाला होगा, ये भी बात एकदम क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। धीरे धीरे ही सही आप सभी का पूरा समर्थन इस चैनल को मिला है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप इसको ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।